यूज़ टू हम काफ़ी सारी कंडीशंस में यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट हम करेंगे जहाँ पे आप किसी चीज़ के यूज़ टू हो। यूज़ टू इन द सेंस हैबिचुअल हो। ठीक है, कोई काम, कोई हैबिट है आपको किसी चीज़ की, आप हैबिचुअल हो, आप उस चीज़ को यूज़ करते हो या आप उस चीज़ में रहते हो। जैसे घर की बात करें, लैपटॉप की बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात करें, आप कई बार बोल देते हो ना कि मैं यूज़ टू हूँ इसके। ठीक है, मतलब हैबिचुअल हूँ। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि लाइक रिड्यूस द फ्रॉम योर कॉन्वर्सेशन, यूज़ एवरी टाइम, तो आप उस चीज़ के यूज टू हो, हैबिचुअल हो द बोलने के इन एवरी सेंटेंस विद एवरी वर्ड। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका यूज टू होना, मतलब आदी होना किसी चीज़ के। दैट इज़ कॉल्ड यूज टू इन इंग्लिश। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म्स में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जहाँ पे आपको हैबिट हो चुकी है, ऑलरेडी आपको हैबिट हो गई है किसी चीज़ की, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो कोई काम करना हो, आपको ऑलरेडी हैबिट हो गई है, आप आदी हो उस चीज़ की, तो यहाँ पे हम स्टेट बताएंगे। फाइन। ठीक है, जैसे फर्स्ट देखो, आदी हूँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप ऑलरेडी आदी हो गए हो उस चीज़ के, आप यूज़फुल हो मीन्स हैबिचुअल हो, यूज टू हो, तो उस स्टेट के बारे में बताएंगे। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मैं इस घर में रहने का आदी हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टेट बता रहे हैं, ना तो हम ये कह रहे हैं कि आप आदी हो रहे हो या हो चुके हो या हो गए हो, काइंड ऑफ ऑलरेडी हो, स्टेट बता रहे हो। यूज टू हो गए, अभी भी उसी स्टेट में चल रहे हो। हाँ राइट, तो यहाँ पे इसको हम स्टेट बोलते हैं। देखो रूल क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, अब प्रेजेंट में बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर। ठीक है, उसके बाद यूज टू आ जाएगा, फिर आ जाएगी जिरेंट। व्हाट डू यू मीन बाय जिरेंट? हाँ वेरी नाइस, आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है, जैसे डूइंग, गोइंग, ईटिंग, है ना, वेकिंग अप, गेटिंग अप। उसके बाद क्या आ जाएगा, अदर वर्ड्स। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है सेंटेंस में तो वो हम यूज़ कर लेंगे, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई अदर वर्ड है, तो बाद में आ जाएगा जिरेंट के। अभी हम एक्शन के आदी होने की बात कर रहे हैं, चीज़ों के आदी होने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं जल्दी उठने की आदी हूँ, अब मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैं यूज टू हूँ, तो वहाँ पे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फिर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं जल्दी उठने की आदी हूँ, तो आई। ठीक है, आई के साथ क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट है, इज एम आर में से एम आ जाएगा। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आपको ऑलरेडी हैबिट है, आप उस हैबिट की बात कर रहे हो। जैसे कल आपने एक सेंटेंस बोला था कि मुझे आदत है काम करने की, मुझे पसंद है, मेरा पैशन है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, मुझे काम करने की आदत है, या मैं काम करने का आदी हूँ। आई एम यूज टू वर्किंग। ठीक है, अगर आप डू लगा रहे हो तो डूइंग वर्क, आई एम यूज टू डूइंग वर्क, या फिर आई एम यूज टू वर्किंग, सिंपल। मैं फास्ट फूड खाने का आदी हूँ, एम यूज टू ईटिंग जिरेंट, खाने का फास्ट फूड ऑब्जेक्ट, एम यूज टू ईटिंग फास्ट फूड। पहले तो हमने काम करने की बात की कि मैं ये काम करने का आदी हूँ, खाना खाने का आदी हूँ, या फुटबॉल खेलने का आदी हूँ, सुबह उठने जल्दी उठने का आदी हूँ, काइंड ऑफ। अभी हम क्या बात करेंगे, जब आप बोल रहे हो कि मैं इस चीज़ का आदी हूँ, चीज़ की जगह पे फिर हम जिरेंट का यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम क्या लगाएंगे वहाँ पर, नाउन। नाउन इन द सेंस जो भी है, जैसे मैं कहूँ कि मैं इस मोबाइल की आदी हूँ। ठीक है, तो मोबाइल कोई काम नहीं है, मोबाइल क्या है, नाउन है, चीज़ है, तो वहाँ पे फिर आप जिरेंट नहीं यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, नाउन, मोबाइल। मैं इस मोबाइल की आदी हूँ, आई एम यूज टू दिस मोबाइल। ठीक है, मैं इस लैपटॉप की आदी हूँ, आई एम यूज टू दिस लैपटॉप। तो लैपटॉप अभी चीज़ है। ठीक है, आई एम यूज टू दिस लैपटॉप, आई एम यूज टू दिस मोबाइल,
एम यूज टू दिस हाउस, ठीक है, एम यूज टू दिस एनवायरनमेंट, एम यूज टू दिस सिटी, एम यूज टू दिस पेन, यूज टू दिस स्टडी टेबल, जिसके भी आप आदि हो, मतलब क्लियर। तो वहां पे सिंपल नाउन आ जाएगा। अभी आप बनाओ सेंटेंसेस।